बच्चों आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है और कैसे बनता है। सबसे पहले बच्चे हमारी अगर डेफिनेशन की तरफ आए तो क्या है डेफिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और एटम्स जो है ना वो आपके पास जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। और एटम आपको पता है कि एटम क्या है? सबसे छोटा यूनिट है किसी भी मैटर का। और मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज़ है जिसका कोई महज है या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है, जैसे टेबल है, चेयर है हमारी। ठीक है, तो जब एटम्स जो है ना केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं यहाँ पे देखें, O3 है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हुए हैं, इसका मतलब है ये आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन में देखें H2 आपके पास 2 हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन हुए हैं, तो इसका मतलब है ये भी आपका मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नियोन जो है ना, Ne आपका नियोन है और He क्या है? हीलियम है। अब ये दोनों के नीचे ना 2 लगा हुआ ना 3 लगा, तो हम कैसे मान लें कि ये मॉलिक्यूल है? अब ये मॉलिक्यूल इस तरह है कि ये दोनों जो है ना वो आपके पास नोबल गैसेज है। और नोबल गैसेज जो होती हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, हमेशा अकेली रहती हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं करती। लेकिन आप इसे मॉलिक्यूल की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, इसकी टाइप्स आ जाती हैं। अब सबसे बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों टाइप है इसकी मोनोटोमिक मॉलिक्यूल। मोनो का क्या मतलब होता है? वन। आपने याद रखना है जहाँ पर भी मोनो का वर्ड है इसका मतलब होता है वन। तो मोनोटोमिक मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें, अब देखिए मोनो का मतलब है वन, एटोमिक का मतलब है एटम, और मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूल है। तो मोनोटोमिक मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें कितने एटम्स होंगे? ओनली 1 एटम होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपने ऊपर भी पढ़ा था, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये सारी क्या है? नोबल गैसेज है। ये हमेशा इस तरह ही रहेंगी, इनके नीचे ना आप कभी 2 देखेंगे ना 3 देखेंगे, क्योंकि ये हमेशा लीस्ट रिएक्टिव होती हैं और ये कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, हमेशा मोनोटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे आ जाती हैं इसकी सेकेंड टाइप आ जाती है, जो कि क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई का क्या मतलब होता है? 2। जहाँ पे भी डाई का मतलब वर्ड आएगा आपने ये ध्यान में रखना है कि डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स होंगे। एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, जैसे हाइड्रोजन है, O2 आपका जो है ना वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, इसके बच्चे आती है इसकी थर्ड टाइप आती है ट्राइएटोमिक। ट्राई जहाँ पे भी वर्ड आएगा इसका क्या मतलब होगा? 3। तो ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें कितने एटम्स होंगे? 3 एटम्स होंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वाटर में देखें 2 हाइड्रोजन है आपके, 1 ऑक्सीजन है, टोटल कितने एटम्स हुए? 3। इसमें देखें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, कितने एटम्स हुए टोटल? 3। तो दोनों में 3 एटम्स है, इसका मतलब है ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है? ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं अगली टाइप पे। अब यहाँ पे पॉली एटोमिक लिखा हुआ है। पॉली का मतलब होता है मैनी, एटोमिक का मतलब है एटम, और आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉली एटोमिक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें, अब देखें हमने 2 की बात कर ली, 3 की बात कर ली, जिसमें 2 होंगे, 1 होगा या 3 होगा। अब 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा अगर होंगे काउंटिंग में तो हम उसको 5, 6 नहीं लिखेंगे, हम उसको कहेंगे ये पॉली एटोमिक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मैनी एटम्स हैं, मतलब 3 से ऊपर के काफ़ी सारे एटम्स आ जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? ये पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल CH4 है, देखें जहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, टोटल कितने हुए? 5। इसी तरह देखें C6H12O6 है। ठीक है, यहाँ पे अब तो काफ़ी आपके पास हो जाएंगे। काउंट करें ज़रा कितने एटम्स बनते हैं? 3-4 से तो ज़्यादा ही बनते हैं। उसके बाद बच्चे आता है अगली टाइप आ जाती है होमोटोमिक। ठीक है, होमो का क्या मतलब होता है? सेम। एटोमिक आपका एटम है और मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल है। तो होमोटोमिक मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें होमो का मतलब होता है सेम। तो होमोटोमिक मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें आपके पास एटम्स तो होंगे लेकिन सेम टाइप होंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं, H2 और O2। अब आपने एक चीज़ नोटिस की है कि डाई में भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, ये वाली H2O O2 वाली। ठीक है, तो इसका मतलब है होमोटोमिक भी आपका ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। इसके बाद आती है इसकी लास्ट टाइप, तो हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल आपका है। यहाँ पे हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। एटोमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, मतलब आपके पास एटम्स तो केमिकली कंबाइन होंगे लेकिन उनका सेम होना ज़रूरी नहीं होगा कि वो सेम होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जैसे वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपके पास एटम्स जुड़े तो हैं लेकिन डिफरेंट नेचर के हैं। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब है एटम्स जुड़े होंगे लेकिन उनकी नेचर क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है।